अगर आपका भी CUET-UG 2026 में हिंदी लैंग्वेज है, तो ये वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। क्योंकि आज के जो हम क्वेश्चन लाए हैं, वो आपको बिल्कुल एग्ज़ाम की फीलिंग देगा। क्योंकि इसमें एनटीए के पैटर्न पे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं आदर्श कुमार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नमो बेचू पे। तो चलिए बिना किसी लेट के आज के प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें क्या दिया है, 2 कॉलम दिया है और आपको क्या करना है, मैच करना है। तो एक कॉलम में क्या दिया है, शब्द दिया है और दूसरी कॉलम में उसका विच्छेद दिया है। यानी कि संधि विच्छेद को दोनों मिला के क्या करना है, पूरा करना है। तो देखिए, इसमें क्या करना है, एक का जो है महर्षि का क्या है, विच्छेद क्या है, महा जो ऋषि, यानी ए का क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। तो किस-किस ऑप्शन में ए का थ्री है, तो ए और सी में है, बाकी बी और डी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपको भी एग्ज़ाम में इसी ट्रिक पे काम करना है, ठीक है? तो ए का थ्री हो जाएगा। अब देखिए बी का क्या हो जाए, इत्यादि। इत्यादि का क्या हो जाएगा, इति प्लस आदि, यानी बी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है कारक और उसकी विभक्ति पे है, ये बहुत कंफ्यूजिंग करता है। चलिए देखते हैं। पहला, राम ने रावण को मारा, ठीक है? राम ने रावण को मारा, या तो यहाँ पे कर्ता होगा, कर्ता या कर्म का काम होगा, यानी कि ए का क्या होगा, टू होगा। ए का टू ए में भी है और बी में भी है, बाकी ये दो ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे, कट करेंगे, ठीक है? अब देखिए हिमालय से गंगा निकलती है, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा, यानी बी का क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। तो बी का थ्री इसमें भी है, इसमें भी थ्री थ्री है, कोई बात नहीं। वह कलम से लिखता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा और सी का क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, क्योंकि ये करण कारक है, ठीक है? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए तत्सम और तद्भव, ठीक है? देखिए अग्नि, अग्नि किसे कहते हैं? अब देखिए इसमें क्या है कि ए का टू, अग्नि का क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा, ठीक है? अब ए का टू किस-किस में ऑप्शन है? ऑप्शन ए और सी में है, बाकी ये बी और डी में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? क्या है, अच्छी, अच्छी का तो नहीं जानते, लेकिन हम लोग ये जानते हैं दुग्ध मतलब क्या होता है, दूध होता है, यानी डी का थ्री। तो डी का थ्री किस में है? तो डी का थ्री ऑप्शन सिर्फ यही में है। तो ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखिए एग्जाम में आपके साथ भी ऐसा ही होगा कि एक या दो ही प्रश्न आपको क्या होंगे, चार प्रश्न में से आएंगे। तो आपको क्या करना है, वहाँ पर से ट्रिक लगाना है, पहले ऑप्शन को क्या करना, एलिमिनेट करना है। ये मेथड काफ़ी आपको अच्छा स्कोर करने के लिए आगे बढ़ाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ठीक है, जिसकी उपमा ना दी जा सके, ठीक है? अच्छा छोड़िए, जिसकी उपमा ना दी सके हमें जैसे कि नहीं आ रहा है, ठीक है? तो हम ये जानते हैं, जो सब कुछ जानते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहता है उसे? सर्वज्ञ, यानी सी का 4, सी का 4 किसमें है? तो सी का 4 देखिए इन सभी ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन में हमारा सी में है, क्या हो जाएगा आंसर? शब्द युगम अर्थभेद, देखिए शब्द युगम अर्थभेद कहने का मतलब ये क्या है कि सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन उसका क्या होता है, अर्थ अलग-अलग होता है और लिखाता अलग है। देखिए जैसे कि अंश, अंश पढ़ेंगे दोनों को अंश और अंश है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अलग सा है और इसमें अलग सा है और दोनों का अर्थ क्या होगा, अलग-अलग होगा, ठीक है? तो जैसे क्या हो जाएगा, अंश, अंश का मतलब हम लोग जानते हैं हिस्सा होता है, यानी ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ए का 2 किसमें है, सिर्फ एक इसमें है और एक इसमें, बाकी ये 2 ऑप्शन क्या हो जाएँगे, हट जाएँगे, ठीक? जलद और जलद, देखिए तो जलद का मतलब क्या होता है, जलद का मतलब क्या होता है, बालद बादल होता है, यानी क्या हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा और बी का 3 सिर्फ किसमें है, ऑप्शन ए में है, ठीक? अब देखिए पर्यायवाची शब्द, ठीक? देखिए पृथ्वी का क्या होता है, तो पृथ्वी का हम लोग ये जानते हैं कि पृथ्वी का क्या होता है, अग्नि होता है, वसुधा होता है, यानी ए का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और सिर्फ ये 2 ऑप्शन में, बाकी ये 2 ऑप्शन क्या करेंगे, हम लोग हटा देंगे। तो पृथ्वी का क्या हो जाएगा, अग्नि और वसुधा होता है, ठीक है? आकाश का क्या होता है, तो आकाश का क्या होता है, व्योम और नभ होता है, ठीक? अब देखना है कि 2 ऑप्शन में ये दोनों पूरा मैच कर जा रहा है। अब आगे देखते हैं, कमल का क्या हो जाएगा, तो कमल का क्या हो जाएगा, सरोज और सजीव हो जाएगा। तो देखिए इसमें सी का सिर्फ 3 इसमें दे रहा है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक? विलोम शब्द, ठीक?
तो ए अनुराग का क्या हो जाएगा? अनुराग का विराग हो जाएगा ए का टू। ए का टू किस में है? सिर्फ ए और सी में है, तो बाकी ये दो ऑप्शन क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ठीक। और देखते हैं हर्ष का क्या हो जाएगा? हर्ष का क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा, यानी सी का फोर हो जाएगा। तो इसमें और इसमें सी का फोर किस में है? तो ऑप्शन ए में है, तो हमारे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा वाक्य पहचान। ठीक है, अब इसमें हमें वाक्य पहचानना है। ठीक है, देखिए राम पत्र लिखता है। ठीक है, तो राम पत्र लिखता है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? कतरीबाज हो जाएगा, है ना। और इसके बाद जो होगा बी का क्या होगा? राम पत्र लिखा जाता है। इसमें क्या हो रहा है कि क्या हो जाएगा? किसी कर्म की बात हो रही है। देखिए हम लोग बात करते हैं कि थोड़ा सा इस पे फोकस करते हैं। कतरीबाज क्या होता है? जिसमें कर्ता प्रधान हो। ठीक है, और कर्मवाच्य किसे कहते हैं? जिसमें कर्म प्रधान हो। और भाववाच्य किसे कहते हैं? जिसमें केवल भाव या क्रिया पर बल हो। हम लोग देख रहे हैं कि राम पत्र लिखता है, यानी कि क्या इसमें फोकस किया जा रहा है? कर्ता पे फोकस किया जा रहा है। पत्र कौन लिखता है? तो इसमें जो है राम लिखता है। तो कौन प्रश्न लगाएंगे? इसका आंसर अगर मिल जा रहा है तो क्या हो जाएगा? कतरीवाच्य, यानी ए का टू हो जाएगा। और ए का टू सिर्फ एक ऑप्शन में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक। अब देखिए अलंकार का थोड़ा सा पहचानना है। तरनी तनुजा तट तमाल है। अब देखिए इसमें जो है त का क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है, यानी ए का क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा, अनुप्रास। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं अलंकार को समझते हैं। ठीक है, अलंकार में देखिए रूपक क्या कहता है? उपमेय और उपमान से सीधी पहचान दी, जैसे तरनी तनुजा तमल तमाल। ठीक है, अनुप्रास में क्या होता है कि एक ही वर्ण की आवृत्ति क्या होती है? बार बार होती है। ठीक, उत्प्रेक्षा किसी वस्तु की किसी दूसरी से संभावना करना, जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक, तो क्या हो जाता है? उत्प्रेक्षा हो जाता है। और उपमा उपमेय की उपमान से तुलना करना, मानो माई धन धन अंतर दामने। इस प्रकार से आपको क्या करना है? थोड़ा सा अलग करना है। मुहावरे, अंधे की लकड़ी, तो क्या हो जाएगा? अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, यानी ए का टू हो जाएगा। और ए का टू केवल ऑप्शन ए में है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक, लेकिन हमें क्या करना है? इन सब का आंसर समझ लेते हैं। ठीक है, बहुत दिनों बाद दिखना मतलब लंबे समय के बाद दिखाई देना, असंभव कार्य करना, बहुत कठिन या असंभव कार्य करना। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को समझना है। संधि नियम, देखिए अब इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना होगा, क्योंकि संधि के थोड़ा थोड़ा नियम अगर जानते रहेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे हल हो पाएगा। प्रत्येक शब्द में यन स्वर संधि है, तो अगर हमें यन स्वर संधि का रूल पता रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? बना सकेंगे। इसमें क्या लिखता है? यन संधि के नियम अनुसार ई का य हो जाता है। देखिए प्रति जोड़ एक, तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है? हर्षई आ रहा है। और एक मतलब कि लास्ट में ए आ रहा है, तो क्या बन जा रहा है? ए हो जा रहा है, यानी हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि कथन ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। संज्ञा पहचान, हिमालय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसका कारण क्या लिख रहा है? किसी विशेष पर्वत या स्थान का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। हाँ, ये बिल्कुल बता रहा है। ठीक, समास अपवाद, दशानन में द्विगु समास है, क्योंकि पहला पद संख्या वाचक है। अब देखिए दशानंद हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग ये होता है कि ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि दशानन मतलब कि बहुब्रीहि भी हो जाएगा, है ना। और ये भी लग रहा है कि दशानन यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि संख्यावाचक आ रहा है। ठीक, समझते हैं क्वेश्चन। कथन क्या कहता है? दशानन में द्विगु समास है, क्योंकि पहला पद संख्यावाचक है। दूसरा कह रहा है विशेष अर्थ रावण की प्रधानता के कारण इसमें बहुब्रीहि समास होता है। देखिए ये क्या है? गलत है, लेकिन आर क्या कह रहा है? सही कह रहा है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, वाक्य शुद्धि, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले हम आप लोग को बता दें कि हमारा चैनल जो है नमो बेचू आपके लिए हम लगातार वीडियो लेकर आ रहा है। तो आपको क्या करना है? इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ आपको जो है प्रोवाइड हो, तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाकर चेक करना है। और इससे पहले भी हमने क्या बनाए हैं? 2 वीडियो बनाए हैं सीयूईटी से रिलेटेड, तो आपको क्या करना है? वो जाकर देख लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ अनेकों लोग थे, एक शुद्ध वाक्य है। ठीक,
दूसरा क्या कर रहा है, अनेक शब्द स्वयं में बहुवचन है इसलिए अनेकों लिखना अशुद्ध है। देखिए बिल्कुल सही बता रहा है, ठीक है। अनेक का मतलब तो होता ही है कि एक से बढ़ के, तो इसमें अनेकों लगाना क्या हो जाएगा, अशुद्धि हो जाएगी, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, कथन जो है वो गलत हो जाएगा और रीजन बिल्कुल क्या दे रहा है, सही दे रहा है। अलंकार लक्षण, कर कमल में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, ठीक। और रीजन इसका क्या दे रहा है, जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भेद ना रहे, अभेद आरोप वहाँ रूपक होता है। बिल्कुल देखिए सही बात बता रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाच्य कर्म वाच्य, कर्म वाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक होती है, ठीक। कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है इसलिए कर्म का होना अनिवार्य है। देखिए अभी हम लोग पढ़ाए थे कर्म वाच्य के बारे में, बिल्कुल वही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। बाकी देखिए इसका कुछ व्याख्या दिया हुआ है क्यों हो रहा है, और भी कुछ इसके हिंट दिए हुए क्या हो रहा है, तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, आप लोग को जाकर उसे क्या करना है, पढ़ लेना है। समास, पीताम्बर शब्द में बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों समास होते हैं, हो सकते हैं। विग्रह के आधार पर समास का नाम बदल जाता है। पीला है जो अंबर, तो ये कर्मधार हो जाएगा, और पीला अंबर है जिसका, इसलिए क्या कहते हैं, इसे बहुब्रीहि कहते हैं। देखिए बिल्कुल यही है। यहाँ पे जैसे देखिए, अगर हमें क्या किया जाए, कर्मधार और बहुब्रीहि समास में कोई अगर एक ऑप्शन है तो उसको टिक कर देना है, ठीक है। और अगर कन्फ्यूजन हो कि बहुब्रीहि समास मारे या फिर कर्मधार समास में टिक करे, अगर दोनों हो तो आपको क्या कर देना है, उस समय बहुब्रीहि समास पे आपको क्या कर देना है, टिक करके चले जाना है, ठीक। नेक्स्ट, समास अनुनय विनय, अनुनय विनय में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है कि द्वंद्व समास क्या कहता है कि दोनों या दोनों से अधिक पद समान रूप से प्रधान होते हैं, इनके बीच और तथा यादि समुच बोधक का क्या होता है, अव्यय होता है। यह ऑप्शन कथन और इसका रीजन क्या है, दोनों बिल्कुल सही है। आगे, अलंकार, अनुप्रास अलंकार में शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है। तरनी तरुजा, टट तमाल अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। देखिए नहीं, इसमें देखिए क्या है कि एक गलत है लेकिन आर क्या है, सही है। इसमें देखिए क्या होता है कि अनुप्रास में जो है शब्द की आवृत्ति बार बार नहीं, उसमें क्या होता है, वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, ठीक है। अ, हम क्या दिया, एग्जाम्पल तो सही दिया है लेकिन ये जो बता रहा है इसके बारे में ये गलत है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। उसने कहा था कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। हाँ, ये बहुत ही मज़ेदार कहानी है और बहुत ही अच्छी कहानी है, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या लिखा गया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका। अब देखिए, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि आप लोग अब तक जो 20 प्रश्न किए हैं उसमें से कितना सही हुआ है, ठीक है। चलिए, सवर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। देखिए उच्चारण स्थान को, ये प्रश्न जो है हमेशा आपको एग्जाम में क्या करता है, पूछा जाता है। तो एक ट्रिक हम अपने तरफ से क्या बताते हैं कि हाथ के पांचों उंगली पे आपको क्या कर लेना है, इस प्रकार से काउंट करना है। जैसे क्या हो जाएगा कि लेफ्ट साइड हम लोग क्या करेंगे कि कानी उंगली पर से स्टार्ट करेंगे, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। अब क्या करेंगे कि जितने भी अंगुली है सब पे क्या करेंगे, एक एक क्या करेंगे, वर्ग को क्या करेंगे, उस पर रखेंगे, जैसे कवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, और फिर क्या करते हैं, पवर्ग, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना होगा, याद करने में आसान हो जाएगा। फिलहाल हम लोग प्रश्न पर चलते हैं कि स्वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। संधि विच्छेद, पवन का संधि विच्छेद क्या है, तो पोवन। ऐसा नहीं है कि सीट में आपको जितना प्रश्न पूछा जाएगा सारा जो है हार्ड ही पूछा जाएगा, कुछ इस तरीके का आसान प्रश्न भी आते हैं। विलोम शब्द, अभिज्ञ शब्द का सही विलोम क्या होगा, ठीक है। तो अभिज्ञ का क्या हो जाता है, अज्ञ हो जाता है, ठीक। जो मापा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक, अपरिमेय मतलब जिसे मापा नहीं जा सकता है, ठीक है। जिस देखिए परिमेय का मतलब क्या हो जा सकता है, जिसे मापा जा सके, और इसके क्या आगे लग गया, अ लग गया, यानी कि मापा नहीं जा सकता है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और शब्द क्या है, अमापित मतलब जिसे अब तक मापा ना गया हो, ठीक। अनु
में जिसकी तुलना ना की जा सके, तो ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक। कारक पहचान, लड़का पेड़ से गिरा, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा अपदान कारक। देखिए, एक क्या होता है करण कारक, उसमें भी क्या होता है से आता है, और क्या होता है अपदान कारक, इसमें भी से आता है। लेकिन क्या होता है अपदान कारक में अलगाव का बोध होता है, तो इसलिए क्या करते हैं इसे अपदान करेंगे। और करण कारक में क्या होता है संबंध होता है उसमें, मतलब जैसे कि राम कलम से लिख रहा है, यानी कि कलम का क्या हो रहा है कि साथ है उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साहित्य हिंदी, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो कामायनी किनकी रचना है सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। और इसका अगर खंड की बात करें तो इसमें क्या है 15 खंड है। कथन कारण, पीपर पात सरिस मन डोला में उपमा अलंकार है। ठीक। जहाँ सा सी सरिस सम जैसे वाक्य शब्दों द्वारा समानता दिखाई देता है। हाँ देखिए, याद करने के लिए इसमें क्या करना होगा, जिसमें सा सी सरिस सम इस तरीके से दिया हुआ हो, तो उसमें क्या हो जाता है उपमा अलंकार हो जाती है। ठीक है। अब कथन कारण देखिए, कृष्ण के अनेकों नाम हैं, वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध है। हाँ बिल्कुल सही बात बता रहा है। अनेक शब्द स्वयं में ही बहुवचन है, अतः इनका पुनः बहुवचन मानना गलत है, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि बहुत इम्पोर्टेंट सवाल इस तरीके के रहते हैं और आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है। और 2 प्रश्न और बचे हैं, इससे पहले आप लोग को क्या करना है, हमारे चैनल से अगर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत। इसी तरीके के प्रश्न जो हमने पिछली वीडियो में बनाया है कि साहित्य से जुड़े किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है। अब आज का आखिरी प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से है, लंबोदर। तो लंबोदर क्या हो जाएगा, लंबोदर बहुब्रीहि समास किसे कहा जाता है, लंबोदर तो गणेश जी को कहा जा सकता है, कहा जाता है। ठीक है। तो ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 किस किस में है, तो ऑप्शन ए और सी में है, तो बाकी बी और डी क्या हो जाएगा हट जाएगा, है ना। अब देखिए प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब अभी हम लोग पढ़े थे कि प्रत्येक क्या था, प्रत्येक क्या है यन संधि है, यानी कि 2 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, तो ऑप्शन सिर्फ ए में ये ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इसी तरीके वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और एक और ज़रूरी बात, इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड किया है, तो उसको भी आप लोग जाकर देखें और CUET तैयारी को आप लोग 100% बनाएँ। धन्यवाद।